हे एवरीवन, आज हम एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी अर्थ ना ऊपर से जितनी शांत लगती है, अंदर से उतनी ही ज्यादा डायनामिक और रेस्टलेस है। आज हम मिलकर जमीन के बनने और बिगड़ने के इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल इंग्लिश में डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अर्थ के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो इतने मैसिव मजेस्टिक हिमालयाज हैं, ये अचानक से कहाँ से आ गए? या फिर पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जो इतने डेविस्टेटिंग फ्लड्स आए, उनके पीछे आखिर क्या साइंस थी? हमारी अर्थ लगातार अपने आप को चेंज करती रहती है, और आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि ये सब आखिर होता कैसे है। फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या कवर करने वाले हैं। पहला, अर्थ के रहस्य। दूसरा, मेजर लैंडफॉर्म्स का बनना। तीसरा, नेचुरल फोर्सेस जो इस लैंड को शेप करती हैं। चौथा, नेचुरल डिजास्टर्स के कॉजेज। और आखिरी, स्टेइंग सेफ यानी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। एग्जाम प्रेप के लिए ये रोड मैप बिल्कुल परफेक्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, मूविंग टू सेक्शन 2, मेजर लैंडफॉर्म्स का बनना, यानी हाउ अर्थ बिल्ड्स इट्स सरफेस। लेट्स सी कि अर्थ एक्चुअली अपना सरफेस कैसे डिजाइन करती हैं और उसमें कौन से मेन लैंडफॉर्म्स आते हैं। सबसे पहला लैंडफॉर्म है माउंटेन्स यानी पहाड़। अब द क्रूशल पॉइंट हियर इज कि जमीन के अंदर ना बहुत बड़ी बड़ी रॉक प्लेट्स होती हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं यानी कोलाइड करती हैं, तो जमीन ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है, लिटरली फोल्ड हो जाती है। इस फोल्डिंग प्रोसेस से ही पहाड़ बनते हैं। हमारे इंडिया के मजेस्टिक हिमालयाज इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं और बिलीव इट और नॉट, आज भी धीरे धीरे ऊंचे हो रहे हैं। अब पहाड़ों से थोड़ा नीचे आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है प्लेटोज यानी पठार। ये माउंटेन्स की तरह ऐसे पॉइंटेड नहीं होते, बल्कि एलिवेटेड फ्लैट लैंड्स होते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बहुत बड़ी टेबल हो जो आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई है। ये ज्यादातर वोल्केनिक एक्टिविटी या जमीन के अचानक अपलिफ्ट होने से बनते हैं। इंडिया का डेक्कन प्लेटो एब्सोल्युटली क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। और तीसरा मेजर लैंडफॉर्म है प्लेन्स यानी मैदान। ये वो जगह है जहां ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है और खेती होती है। लेकिन सोचिए, ये बनते कैसे हैं? असल में जब रिवर्स माउंटेन से नीचे आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और छोटे पत्थर बहाकर लाती हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। यही सेडिमेंट्स सालों तक, लिटरली हजारों सालों तक जमा होते रहते हैं और एक फ्लैट फर्टाइल जमीन बनाते हैं। हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स की मदद से बना है। सेक्शन 3 पर आते हैं, फोर्सेस दैट शेप लैंड। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि नेचर आखिर एक बिल्डर की तरह काम कैसे करती है। चलिए इन प्रोसेसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जमीन की शक्ल बदलने के पीछे 3 मेन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 है वेदरिंग, यानी बड़े बड़े रॉक्स का छोटे पीसेस में टूटना, उनका ब्रेक डाउन होना। फिर आता है स्टेप 2 इरोजन। जब ये टूटी हुई मिट्टी और रॉक्स हवा या पानी के साथ एक जगह से हटने लगते हैं या बह जाते हैं, तो उसे इरोजन कहते हैं। और लास्ट में स्टेप 3 है डिपोजिशन, जिसका मतलब है इस बहती हुई मिट्टी का किसी नई जगह पर जाकर जमा हो जाना। ये 3 स्टेप्स मिलकर जमीन को कंटिन्यूअसली एक नया रूप देते रहते हैं। इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है, रिवर्स एक आर्टिस्ट की तरह काम करती हैं जो लैंड को शेप देती हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, जैसे एक मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर काट काट कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, बिल्कुल वैसे ही नदियां भी जमीन को काटती हैं, मिट्टी को मूव करती हैं और नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं। काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग, राइट? नेचर की ये आर्टिस्ट्री सच में कमाल की है। लेकिन कभी कभी यही नेचुरल फोर्सेस अपना रौद्र रूप भी दिखाती हैं। चलिए चलते हैं सेक्शन 4 पर, नेचुरल डिजास्टर्स के कॉजेस व्हेन द अर्थ रिएक्ट्स वायलेंटली। नो व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, हमने अभी थोड़ी देर पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था, राइट? कि उनके टकराने से माउंटेन्स बनते हैं। वही सेम प्लेट्स हमारे पहले डिजास्टर का कारण भी हैं, अर्थक्वेक्स। जब ये अंडरग्राउंड प्लेट्स अचानक से मूव करती हैं या थोड़ा स्लिप होती हैं, तो एक बहुत भारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जमीन हिलने लगती है। ये वही वाइब्रेशन है जिसे हम भूकंप कहते हैं। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस सिंपल इक्वेशन को हमेशा याद कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। लैंडस्लाइड का फॉर्मूला है लूज सॉइल प्लस हैवी रेन प्लस ग्रेविटी। जब पहाड़ी इलाकों में कच्ची या ढीली मिट्टी होती है
और वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो मिट्टी पानी के साथ हेवी हो जाती है। फिर ग्रेविटी अपना काम करती है और वो पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा तेजी से नीचे गिरने लगता है। हिमाचल या उत्तराखंड में आपने ये अक्सर न्यूज़ में देखा होगा। लैंडस्लाइड जैसा ही एक और इवेंट होता है जो सिर्फ बर्फीली जगहों पर होता है, एवलांचेस। एवलांचेस तब होते हैं जब पहाड़ों की स्टीप स्लोप्स पर जमी हुई बर्फ यानी स्नो अचानक से बहुत स्पीड में नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये किसी तेज आवाज, स्लाइट वाइब्रेशन या नई बर्फ के भार की वजह से ट्रिगर हो सकता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। देखिए, जब पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहां बर्फ के बीच बड़ी बड़ी झीलें या लेक्स बन जाती हैं। अगर किसी वजह से इस लेक की बाउंड्री टूट जाए तो अचानक से हजारों लीटर पानी और मलबा पहाड़ से नीचे वैलीज की तरफ पूरी फोर्स के साथ आता है। हमने स्टार्टिंग में जिन उत्तराखंड फ्लड्स की बात की थी ना, उसके पीछे भी यही GLOF एक बहुत बड़ा रीजन था। एक और नेचुरल डिजास्टर जो मोस्टली ड्राई एरियाज में देखा जाता है वो है डस्ट स्टॉर्म्स या आंधी। जब किसी जगह की जमीन बिल्कुल सूखी होती है और वहां स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी तेज हवाएं चलती हैं तो वो इस ड्राई मिट्टी और धूल को हवा में उड़ाकर लिटरली एक बड़ी सी दीवार जैसा बना देती हैं। राजस्थान जैसे स्टेट्स में गर्मियों के मौसम में ये धूल भरी आंधियां बहुत कॉमन हैं। डिजास्टर्स कितने पावरफुल होते हैं ये तो हमने देख लिया। सो लेट्स मूव टू आवर फाइनल सेक्शन 5, स्टेइंग सेफ, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। यानी ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए और अपना नुकसान कम करने के लिए हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं। हमारे बचाव के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजास्टर्स आने से पहले अलर्ट मिल जाना ताकि लोग टाइम रहते सेफ जगह जा सकें। दूसरा है एफॉरेस्टेशन। अगर हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखेंगी जिससे लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स का असर डायरेक्टली कम होगा। तीसरा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जिसमें इमरजेंसी किट्स और प्रैक्टिस ड्रिल्स पहले से रेडी रखना शामिल है। और चौथा है प्रॉपर कंस्ट्रक्शन यानी ऐसी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स बनाना जो भूकंप या स्लड्स को झेल सकें। और जब प्रैक्टिकली कोई डिजास्टर हो ही रहा हो, स्पेशली अर्थक्वेक, तब क्या करना चाहिए? ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। स्टेप 1, ड्रॉप, तुरंत जमीन पर बैठ जाएं। स्टेप 2, कवर, किसी स्ट्रॉन्ग टेबल या डेस्क के नीचे छुपकर अपने सर को बचाएं। और स्टेप 3, होल्ड, उस टेबल को मजबूती से पकड़कर रखें जब तक झटके बंद ना हो जाएं। बिलीव मी, ये 3 सिंपल स्टेप्स किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हमने अर्थ के सरफेस के बनने से लेकर उस पर आने वाले नेचुरल डिजास्टर्स तक का पूरा सफर तय किया। हमने देखा कि फोल्डिंग, वोल्केनिक एक्टिविटी और रिवर्स कैसे माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स बनाती हैं। फिर हमने समझा कि वेदरिंग और इरोजन कैसे इस लैंड को शेप करते हैं। और फाइनली अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और GLOF के कॉजेज और उनसे बचने की स्ट्रैटेजीज को भी डीपली स्टडी किया। और अब हम इस सेशन को एक इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ एंड करेंगे। नेचर अपनी पावरफुल फोर्सेस से लगातार इस अर्थ को शेप कर रही है, लेकिन क्या हमारी अवेयरनेस नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सच में काफी है? इस बारे में जरूर सोचिए। और हाँ, अपने आसपास वालों को भी इस लेसन में सीखी गई सेफ्टी स्ट्रैटेजीज के बारे में जरूर बताएं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।